अगर रसूल ना देते तो अल्लाह कहता ही नहीं। रब ने कहा रसूल जो अता करे वो ले लो। अब आप तो ये सुनते हो कि जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। ना अली देते हैं, ना वली देते हैं, ना नबी देते हैं, जो कुछ देता है अल्लाह देता है। ये सुनते हो कि नहीं? जो देता है अल्लाह, तो अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, क्योंकि कोई देता नहीं। और अल्लाह कह रहा है रसूल देते हैं। अब हम तुम्हारी माने कि अल्लाह की माने? और देता कौन है? अरे यार अभी हम नात पढ़ रहे थे, किसने किसने दिया है? आप अपना मिजाज बनाइए, देता कौन है? हाथ नहीं उठाना। देता कौन है? जिसके पास होता है। अब आप सोचोगे यार हम अच्छा खासा पैसे लिए बैठे और ये कह रहे हैं होता है, मैंने दिया नहीं, वो अलग बात है। मतलब ये है देता वो है जिसके पास होता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, देता वो है जिसके पास देने का दिल होता है। होना जरूरी नहीं है, था तो सबके पास, मगर दिल नहीं हुआ तो नहीं दिया। और नबी की बारगाह वो है कि अता किया जाता है। मांग के तो देखो, जो मांगोगे अता किया जाएगा। नबी अता करते हैं और नबी की अता से अली अता करते हैं। बोलो, चुप्पे नहीं रहो। अल्लाह को जो देना था अपने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने हर वली को दिया, और वली ने हम सभी को अता किया। हम सिलसिले वाले हैं ना, डायरेक्ट नहीं मांगते बल्कि वसीले से मांगते हैं और हमें मिलता है। मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। अरे यही हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की धरती में एक आने वाला आया और गरीब नवाज की बारगाह में खड़ा हो गया। चौखट में आया, चौखट को बोसा दिया, हाथ उठा के मांग रहा है, दुआ पढ़ रहा है, फातिहा पढ़ रहा है। उसके बाद हाथ फेरे, चौखट से बाहर जाने लगा। जब चौखट से बाहर जाने लगा, खादिमे आस्ताना देख रहा था। आज जैसे खादिम नहीं थे, मैं पुराने खादिमों की बात कर रहा हूं। खादिम देख रहा था, उससे ना रहा गया, करीब आ गया, कहने लगा मियां कहां से आए हो? बताया पाकिस्तान से आया हो। कहा कब से आ रहे हो? कहा 20 साल से आ रहा हूं। जब मैंने आना शुरू किया था दाढ़ी के बाल काले थे, अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं। 20 साल से कोई नागा नहीं हुआ। हर साल दरगाहे अजमेर में आता हूं। कहा अंदर गए के नहीं? कहा 20 सालों से कभी अंदर नहीं गया। 20 सालों से कभी अंदर नहीं गया। का तुम्हारा आना फिर किस काम का? 20 साल से आ रहे हो, पाकिस्तान से आते हो, सफर की सौबतें बर्दाश्त करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, यहाँ आते हो, दरवाजे में खड़े होके पढ़ते हो, यहीं से चौखट चूमते हो, यहीं से चले जाते हो। कभी मजार के अंदर नहीं गए, कभी चादर को सर पे नहीं रखा, कभी अंदर खड़े होके तुमने फातिहा ना पढ़ी। तुम्हारा आना बेकार है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से अगर कोई फकीर आता है, मांगने वाला आता है, गरीब नवाज के दरबार में आता है, अंदर दाखिल होता है, मजार को बोसा देता है, चादर को सर पे रख के दुआएं मांगता है, उसका आना तो कामयाब है। तुम इतनी दूर से आते हो और बाहर से चले जाते हो, तुम्हें क्या मिलता होगा? कहने वाले ने कहा अरे जो जो मांगता हूं वो मिलता है। जब जब आता हूं तब तब पाता हूं। जितना चाहता हूं उससे ज्यादा अता किया जाता है। सोचने का नजरिया है, अपने अपने समझने की बात है। नजरिया ऐसा लेके आता हूं कि मेरे ख्वाजा अता करते हैं। पूछा क्या नजरिया लेके आते हो? कहा जब हम पाकिस्तान से चलते हैं दिल में ये ख्याल होता है कि हम हिंदुस्तान के राजा वलियों के महाराजा के दरबार में जा रहे हैं और हम गरीब नवाज के दर के फकीर हैं। जब फकीर बन के आते हैं तो आप खुद बताओ, फकीर कभी घर के अंदर घुस के भीख मांगा करता है? नहीं मांगता और ना मिलता है। बाहर से चौखट से मांगता है और गरीब नवाज चौखट पे ही अता कर देता। नारे
रसालत फैजान